सतलोक आश्रम पीपली में हुआ भव्य भंडारा व दहेज मुक्त शादियों का आयोजन। संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों ने बड़े भव्य और सुंदर तरीके से भंडारे का आयोजन किया और दहेज मुक्त शादियां करवाई। लाखों की तादाद में भगत आश्रम में दिखाई दी। यानी सतलोक आश्रम की तस्वीरें हैं जहां से हम आपको दिखा रहे हैं। पत्रकार सुनील वत्स के साथ। भारत के कई राज्यों से भक्त आए हैं। भारी भरकम भीड़ आपको नजर आ रही होगी। भंडारे का आयोजन व भव्यपूर्ण समापन हुआ और उसके बाद क्या कुछ कहा अनुयायियों ने वो भी आपको सुनवा देते हैं। हम हरिद्वार उत्तराखंड से जी। आप हरियाणा के अंदर हैं, कुरुक्षेत्र के अंदर हैं, सतलोक आश्रम में जी। हरिद्वार से यहाँ पर आकर कैसा लगा? बहुत बढ़िया लगा जी। तो वहाँ पे आप क्या विचार लोगों को दोगे जाके कि जिस प्रकार से देखा गया कि महाराज जी को सभी केसों से बरी भी कर दिया गया है, एक खुशी की लहर भक्तों के अंदर दिखाई दे रही है। जी जी, देखो जी, कोई भी संत हुआ, जो पूर्ण संत हुआ, उसकी तो परीक्षा ही हुई। एक गुरु जी ने कोई भी हुआ, जैसे ईसा मसीह हुए, उन्हें फांसी पे चढ़ा दिया गया, तो परीक्षा तो उसी की होगी जो पढ़ रहा होगा। वैसे की तो होनी ही हुई, ये तो सृष्टि का नियम है। और जो ज्ञानी है उन्हें तो बढ़िया ही लग रहा है। मुझे क्या, सब कुछ बढ़िया लग रहा है। अंदर भक्तों की भीड़ को देख करके एक अलग ही नजारा पता लगता है कि हाँ भाई, कितना लोगों के अंदर हर्षोल्लास उत्साह है। जो ज्ञानी आत्माएं है वो तो ज्ञान को एकदम समझ जाएगी। और जो दुखी है हमें भी समझ रहे हैं कि तुम्हें दुख के मारो आ रहे हैं बेचारे, जो कहीं से ठीक नहीं हुई, दुख के निवारण के लिए आ रहे। भीड़ तो बढ़ती रहेगी जी, मालिक का नियम है। तो ठीक है, धन्यवाद जी। नमस्कार जी, आज आप यहाँ सतलोक आश्रम में पहुंचे हैं, तो आपके क्या विचार है, क्या आप कहना चाहते हैं? जो आप देख रहे हैं बाहर इतनी संगत इकट्ठा हुई है, जो आज 3 दिवसीय जो यहाँ पे समागम चल रहा था, उसके उपलक्ष्य में। मैं रणधीर सिंह, यमुनानगर शहीद भगत सिंह समाज सेवा मोर्चा का अध्यक्ष हूँ हरियाणा का। और मैं यहाँ आश्रम में आज जो आया, तीसरी बार आया हूँ। पहले भी 2 बार आ चुका हूँ। तो मैं यहाँ ये देखा कि इतनी पब्लिक कैसे चल रही, अपने आप ही चल रही, अपने आप ही सारे काम मेरे, कोई भी कहीं देखने में कमी नहीं मिली। और मैं तो इसलिए आया था, आज भी गुरुजी का सत्संग सुनूंगा। और गुरुजी कल परसों बरी हो गए थे, शायद आज आ गए हों। तो मैं तो ये देखने आया था। तो यहाँ का जो देखा बहुत है, हमने नहीं आज तक कहीं भी देखा भाई कोई ऐसा इतना बड़ा आश्रम बिना उससे सिस्टम से चल रहा। सारा सिस्टम, हर एक जगह सिस्टम है। धन्यवाद, जय हिंद। संजीव जी, क्या विचार है आपके, जो आपने इतना बड़ा ये समागम है देखा है? जी, ये हम जो है न्याय प्राप्ति, कबीर परमात्मा जी ने जो हमें पर कृपा की है, हमारे ऊपर कृपा की है। हमारे ऊपर जो क्रोधा घटना थी, जो पूरी तरह उस समय लोगों ने हमारे आश्रम को लेकर अफवाहें फैलाई थी, उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री थे और तत्कालीन जो तथाकथित धर्म गुरु थे, जिनकी कुछ रोजी रोटी कुछ किताबें बेचकर जो अपनी चला रहे थे, संत रामपाल जी ने उन तथाकथित जो धर्म गुरु थे उनकी पोल पट्टी जो है जनता के सामने खोल दी थी कि इनका मार्ग गलत है। ये आध्यात्मिक मार्ग बिल्कुल, आध्यात्मिक तो छोड़े, सामाजिक मार्ग भी नहीं है। इस तरह के उन किताबों के अंदर कुछ बातें थी, इस तरह के उनके विचार थे। तो उन्होंने उस चीज से देखते हुए हमारा विरोध करना शुरू कर दिया था और हजारों की संख्या में उपद्रवी इकट्ठा होकर हमारे आश्रम पर आक्रमण कर देते हैं। और पुलिस प्रशासन की परवाह न करते हुए उन्होंने हमारे साथ बहुत ही मार पिटाई की, तोड़ा फोड़ी की, हमारे आश्रम में आग जली की। तो बहुत सारी ऐसी घटनाएं जो उन उपद्रवियों ने की,
और तत्कालीन जो सरकार थी उसने जो है उन उपद्रवियों के खिलाफ कार्रवाई ना करके उल्टा हमारे ऊपर झूठे मुकदमे दर्ज कर दिए थे, हमारे सतगुरुदेव जी के ऊपर झूठे मुकदमे दर्ज कर दिए थे। तो ये लगभग 16.5 साल बाद हमें न्याय की प्राप्ति हुई है, न्याय मिला है। कबीर साहब ने दया की है कि संत रामपाल जी महाराज जी और उनके तमाम शिष्यों को इन केसों से बरी कर दिया गया है। तो इसको लेके पूरी संगत के अंदर पूरी खुशी का माहौल है और इसी उपलक्ष्य में ये दिवस मनाया जा रहा है। खुशी की बात की जाए, रामपाल जी महाराज जी की केसों से बरी हो गए हैं, सारे केस खत्म हो गए हैं, तो उसका असर जनता के ऊपर किस प्रकार पड़ा है, उसके बारे में थोड़ा बताएं। जी, संत रामपाल जी महाराज जी कहते हैं कि सच्चाई को दबाया तो जा सकता है लेकिन जो है छुपाया नहीं जा सकता। सच की हमेशा जीत होती है। आज सच्चाई जनता के सामने है। जनता के अंदर जो इन नकली लोगों ने, जो नकली धर्मगुरु थे और अन्य जो असामाजिक तत्व थे, संत रामपाल जी महाराज जी की छवि धूमिल करने का प्रयास किया था। आज जो बिल्कुल उजागर एक स्वच्छ समाज के निर्माता के रूप में एक संत परोपकार का जो कार्य कर रहे हैं उसके रूप में जनता के सामने उभर के आई है और जनता के सामने दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका है। देखिए, बाहर ठंड है, धुंध है, फिर भी इतनी अच्छी व्यवस्था हुई है और इतनी ज्यादा संख्या में लोगों का आना, मतलब लाखों की संख्या में लोग आए हुए हैं। इससे क्या आपको प्रतीत होता है? जी, ये 3 दिवसीय कार्यक्रम है। पहले जो है गरीबदास जी महाराज जी की अमृत वाणी के जो पाठ है ग्रंथ साहिब का, उसका प्रकाश हुआ था और आज उसका भोग है। 3 दिन ये पाठ चला। इस बीच में लाखों की संख्या में यहाँ पे श्रद्धालु आए, प्रसाद ग्रहण किया। उनके रहने की, ठहरने की, खाने की, स्टेशन से लेकर आने की, छोड़ने की पूरी व्यवस्था जो है हमारे आश्रम द्वारा, अनुयायी द्वारा की गई है। पीछे जैसे हम, हमारे पास त्यागी जी ने अभी बताया कि कोई किसी से, कोई किसी प्रकार से मांग के कोई दान नहीं ले रहा है, एक सिर्फ दान पत्र रखा हुआ है, उसमें अपनी इच्छा से, अपनी श्रद्धा से दे सकता है। तो इतना बड़ा आयोजन कैसे हुआ, इसके बारे में थोड़े विचार। जी, ये सब जो है सतगुरुदेव जी की दया ही है कि इतना बड़ा ये जो प्रोग्राम है, भंडारा है, ये कैसे संपन्न हो जाता है, इसको लेकर तो हम भी हैरान हैं। ये भी हमारे मतलब जो है समझ से परे की बात है। ये सब परमात्मा ही करते हैं। चलो, हमारी तरफ से, चैनल की तरफ से हम लोगों से अपील करेंगे कि एक बार आश्रम में आए और देखें कि लाखों की भीड़ आखिर क्यों इकट्ठा हो रही है यहाँ पे। ये एक बड़ा सोचनीय, एक विचारणीय विषय है जिसके बारे में आपने विचार प्रकट किए हैं।